क्या है ढोला और मरवण की प्रेम कहानी। ढोला नरवर के जागीरदार नरवर के शासक नल का पुत्र था। किसका पुत्र था? नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला या शैल कंवर के नाम से भी शैल कुमार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ढोला या शैल कंवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको नोट करके रखना है। और इधर पुंगल जांगलू प्रदेश बीकानेर, कहाँ पर? जांगलू प्रदेश बीकानेर। यहाँ के शासक कौन थे? यहाँ के शासक थे वो थे राजा पिंगल। राजा पिंगल की पुत्री थी मरवण। कौन थी? राजा पिंगल की पुत्री कौन थी? मरवण। ठीक है ना, ये भी आपको नोट करके रखनी है। ये कहानी बहुत ही शानदार है। राजस्थान में आज भी इसी ढोला मारू के गीत राजस्थान में प्रचलित हैं। आज भी ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है हमारे लिए। ठीक है, जैसे ही नरवर के ढोला हो गए और पुंगल की कौन हो गई? मरवण। इन दोनों का विवाह कहाँ पर हुआ था? इन दोनों का विवाह हुआ था पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर हुआ था? पुष्कर अजमेर में। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना। उस टाइम ढोला की उम्र क्या थी? उस टाइम ढोला की उम्र थी 3 वर्ष और मरवण की उम्र या मारू की उम्र क्या थी? वो थी 1.5 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 1.5 वर्ष थी। 1 मिनट, 1.5 वर्ष थी। ठीक है, चलिए। फिर जैसे इनका विवाह हुआ था तो ढोला अपने नरवर आ गए वापस और मारू अपने पुंगल चली गई थी। काफ़ी समय हो गया था, लगभग 20-25 साल हो गए थे। और जब थोड़े दिनों बाद ढोला के माता और पिता खत्म हो गए थे। ढोला के माता पिता खत्म हो गए तो नरवर का राजा कौन बन गया? ढोला बन गया था। जैसे ही ढोला राजा बना तो उसने दूसरी शादी कर ली थी। किससे कर ली थी? मालवणी से कर ली थी। ढोला ने दूसरी शादी कर ली थी। और इधर पुंगल में मरवण बड़ी हो गई थी और मरवण के पिता को चिंता होने लगी थी। ठीक है ना, तो उन्होंने पुंगल क्या भेजा था? संदेश भेजा नरवर के राजा के पास, ढोला के पास संदेश भेजा था कि आइए आप हमारी पुत्री को लेकर जाइए। अब ये बड़ी हो गई थी तो जैसे ही संदेश आया था उस टाइम में ढोला दुर्ग में नहीं था, वो कहीं बाहर गए हुए थे। ढोला में दुर्ग में कौन थी? दुर्ग में थी मालवणी। जो ढोला ने दूसरी शादी की थी ना, वही दूसरी शादी की थी। तो उसने पूछा आप कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा हम पुंगल से हैं। जैसे ही उसने पुंगल का नाम सुना और उसने मतलब पूरी बातचीत पूछी तो उसने बताया था कि पहले ढोला और मारू की शादी हो रखी थी। अब मारू है वो बड़ी हो गई थी और मतलब मारू के बारे में उसने वो सुंदरता के बारे में वर्णन किया था कि जैसे वो चलती है तो जैसे आकाश में बिजली चमकती है, अंधेरे कमरे में जाती है तो मतलब लाइट जैसा हो जाता। तो मतलब रानी के बीच ईर्ष्या होती है, आपको पता ही है। ठीक है ना, मतलब स्त्री के बीच में क्या होती हैं? ईर्ष्या होती है हमेशा ही। तो मतलब जैसे ही उसको पता चला कि अगर वो ऐसी है तो मेरा तो टिकट गया, तो राजा उससे शादी कर लेंगे, ढोला उसे वापस लेकर आएंगे, तो भाई मेरा टिकट तो गया यहाँ से। ठीक है, मेरा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा उसी टाइम। तो फिर उसने मतलब मालानी ने उस सैनिक को मरवा दिया, जो पुंगल से उसे मरवा दिया था। वो वापस पुंगल नहीं गया तो मारू के पिता को चिंता होने लगी थी कि मैंने सैनिकों को भेजा, वो वापस नहीं आए, क्या हुआ? तो फिर वहां पर मालानी ने सभी द्वारपालों को कह दिया अगर जो भी मतलब पुंगल से आया ना उसको मार दीजिए, उसको अंदर राजा तक नहीं जाना देना। ठीक है, तब उसने मतलब सभी को बोल दिया था। कुछ दिनों बाद पुंगल के राजा ने और सैनिकों को भेजा था तो उनको भी मतलब मालानी ने मरवा दिया था। थोड़े दिन बाद और भेजा था, उसने भी मालानी ने मरवा दिया था। जैसे ऐसे करते करते लगभग 10-12 मतलब सैनिकों को पुंगल के राजा ने भेजा था। लास्ट में मतलब पुंगल के राजा भी हार गए थे कि अब तो राजा नहीं आने वाले ढोला तो। ठीक है, उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली, वो तो भूल ही गए। एक दिन क्या हुआ था अचानक ही पुंगल को रात को मारू को सपना आया। किसे आया था? मारू को सपना आया था। उसने सपना में देखा कि ढोला आया हुआ था और मुझे लेने आया था। जब यही बात सुबह मारू अपनी माता को बताती है कि माता मैंने रात को ऐसा ऐसा सपना देखा था, ढोला मुझे लेने के लिए आया हुआ था। तब माता के आंखों में आंसू आ गए कि पुत्र तेरी शादी तो
कब की हो चुकी है, ठीक है ना। क्या कहा कि तेरी शादी तो कब की हो चुकी है, अब तो वो पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। तब वो ऐसा कहा तो वो सारा दिन मतलब खुशी खुशी रही मारू। जब उसने सहेलिया ने पूछा कि आज आप इतनी खुश कैसे हो, तब उसने कहा कि आज मैं किसी को नहीं बताऊंगी मैं इतनी खुशी क्यों हूँ। मतलब वही बात हो गई, गूंगा को अगर सपना आता है ना तो वो किसी को बता नहीं सकता, वो अपने मन में ही मन में खुश रहता सारा दिन, ठीक है ना। तो मारो भी उस दिन मतलब रात को सपना आ गया, दूसरे दिन आराम से आप खुश मिजाज थी, ठीक है। तब अचानक एक दिन मारू के पिताजी के पास एक चतुर ढोली आ गया है। कौन आ गया था? चतुर ढोली आ गया था। चतुर ढोली आया था। तब उसने पूछा कि राजा जी क्यों ना मैं जाऊं पुंगल, नहीं सॉरी नरवर, ठीक है। तो उन्होंने कहा तू जाकर क्या करेगा, इतने शक्तिशाली सैनिकों को भी भेजा था, वो भी वापस नहीं आए तो आप क्या होगे। तो उन्होंने कहा एक बार आप भेज कर तो देखो मेरे को, क्योंकि डोली जाती है ना वो बहुत ही चतुर होती है, वो हर बात को पहले ही समझ लेती है कि अगले वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो फिर ठीक है, राजा ने कहा, पुंगल के राजा ने कहा ठीक है आप जाइए। तो वहाँ पर वो चतुर डोली रवाना हुआ था। यहाँ से ये पुंगल है और यहाँ ये नरवर है। यहाँ से ये डोली जैसे ही रवाना हुआ तब मारू ने कुछ दुआ मतलब इस डोली को दिए थे। किसको दिए थे? डोली ने दिया था। और डोली को बताया कि उस डोला को मेरे बारे में ये बताना। डोली जैसे यहाँ से पुंगल से कहाँ पर आया था? नरवर आया था। तो यहाँ पर आते ही द्वारपाल ने कहा आप कहाँ से हो, अपना आधार कार्ड जन आधार कार्ड बताओ कहाँ से हो आप। तो इन्होंने कहा हम तो मांगनी आ रहे हैं, हम तो आज इधर कल इधर, कल कल उनके बैंड बजाए थे आज आपके बैंड बजा देंगे, ठीक है ना। क्या कहा? कल आपके पड़ोस में बैंड बजाया था आज आपके बैंड बजा देंगे। तो आप द्वारपाल ने कहा आप कैसे बजाते हो, कैसे गाना गाते हो। तब उन्होंने ढोली ने कुछ गाना सुनाया था कि ऐसा ऐसा गाना सुनाया, तो उनको अच्छा लगा था। तब ढोली ने कहा अगर ये गाना आपके या ये गीत आपके राजा को सुना दिया जाएगा तो बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपको भी वो मतलब उच्च स्थान देंगे। ऐसे में द्वारपाल क्या खुश हो गए। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा करूंगा तो राजा मेरे को क्या दे देंगे, ऊपर वाला पद दे देंगे। तो वो सीधा द्वारपाल उस ढोली को कहाँ पर लेकर गए? राजा के पास लेकर गए। राजा वहां पर बैठा था, ठीक है ना। उस टाइम तो द्वारपाल ने मना कर दिया कि अभी आप रात हो गई आज आप नहीं मिल सकते हो, ठीक है ना, आप नहीं मिल सकते हो। तब रात रात भर वो डोली वहीं पर बैठा रहा और बरसात का मौसम था, बरसात का मौसम था और वहां पर बैठी बिजलियां चमक रही थी, रिमझिम बरसात हो रही थी। वहां पर बैठा बैठा उसने डोली ने गाने गाने शुरू किया था। डोला थारे देश में, डोला थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारू तीजो कसुमल रंग। क्या कहा? एक डोला दूजी मारू तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग का प्रतीक है। ये भी आपको नोट करके, ये जैसी आवाज ढोला के कान में गई तो ढोला अचानक एकदम खड़ा हो गया और उसकी वो आवाज मंडार राग में वो मतलब वो गाना सुना था मल्हार राग में। तो वो ढोला सोचने लगा ये कुछ तो है, मतलब ढोला के थोड़ा सी दिमाग में वो बात आ गई थी कि हाँ ये कुछ तो ढोली कह रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके उसने और भी मतलब दो बार सुनाए थे। और सुबह जब ढोला ने उसे अपने पास बुलाया था डोली को, ठीक है, तो वो डोली उनके पास आया था और उन्हें डोली ने बताया था, ठीक है ना। तो डोला ने पूछा आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा मैं पुंगल से हूँ और मैं कुछ संदेश लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ। तब उसने और बोला था डोला थारे देश में उपजे तीन रतन। क्या कहा? डोला थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारू तीजो कसुम्बल रंग। कसुम्बल रंग किसका प्रतीक है? ये है लाल रंग का। ये तो मतलब डोला को अच्छा लगा था, शैले कंवर है ना, इसको अच्छा लगा था गाना, तो वो मतलब मोहित हो गए उसको। मतलब ढोला का तब तो ठीक है, उसको ये मारू है ना ये समझ में नहीं है कि ये मारू क्या है। तब उसने एक और दुआ कहा डोला रे थासू डोर डोर भला। क्या कहा? डोला थारसू डोर भला जो चरे जंगल रो घास। क्या कहा? डोला थारसू डोर भला जो चरे जंगल रो घास, सांझ पड़े दिन आवते करे घर की आस। क्या कहा? डोला थारसू डोर भला, यानी डोला थारसू तो ढोरी भला है जो चरे जंगल की घास। जो क्या खाते हैं? जंगल की घास खाते हैं, जो सांझ पड़ते ही आने की कोशिश करते हैं, घर पर आने की कोशिश करते हैं। और एक आप हो जो कब से शादी की हुई है पुंगल की राजकुमारी मारू से और अभी तक आपने वहां पर नहीं आए हो और नहीं मारू को
आप ले जा रहे हो साथ में। ऐसे ही करते मतलब ढोला को पूरी बात याद आ गई। जब ढोला को पूरी बात याद आई तो ढोला ने कुछ जाकर अपनी पत्नी, वो दूसरी पत्नी थी ना मालवानी, उसको बताया ऐसी ऐसी बात है। तब मतलब उसने सोचा कि अब राजा उसे भी लेकर आएंगे, किसे, मारू को। तब मतलब ढोला जैसे ही रवाना हुआ था, तो ढोला ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मारू को लेने। तब उस टाइम बरसात हो रही थी, तो मालानी ने कहा कि अब तो बरसात हो रही, बाहर नाला और मतलब नदियाँ बह रही है, तो आप बरसात में मत जाइए। ऐसे करके ढोला और रुक गया था। फिर 2 महीने और बाद में रवाना हुआ, तो उसने कहा अभी तो सर्दियाँ हैं, आप बाहर मत जाओ, ठीक है, सर्दी लग जाएगी, जुकाम लग जाएगा। तो फिर ढोला और रुक गया। जैसे ही ढोला रुका, फिर आ गई गर्मी। जब गर्मी के मौसम में रवाना हुआ तो मालवानी ने और कहा था कि अभी तो बाहर क्या पड़ी है, गर्मी पड़ रही है, और आप तो राजा हो, राजा को ये शोभा नहीं देता गर्मी में बाहर जाना, कहीं घूमना। ऐसे करके राजा ये दिन अचानक ही मालवानी सो रही थी, उसे वहीं पर छोड़कर सीधे कहाँ आ गए, दोसा की ओर। दोसा में आकर यहाँ पर कुछ सैनिकों को हराया था, कहाँ पर, दोसा में। और यहाँ से सीधा कहाँ पर पहुँच गया, जंगल पुंगल, ठीक है, जंगल प्रदेश बीकानेर। यहाँ से सीधा कहाँ पर पहुँच गया, पुंगल आ गया। और यहाँ पर आते ही ढोला का क्या किया गया, स्वागत किया गया, और पूरे गांव में हड़कंप मच गई कि आज मारू का पति ढोला उसे लेने आया है। ऐसी बात हुई। होते ही मतलब शुभ उनको रात को खातिरदारी करवाई गई, अच्छी तरह से गीत वीत गाए, जो हमारे अभी वर्तमान में गाए जा रहे हैं ना, वही गीत। और पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। सुबह जब वहाँ से रवाना हुए थे ना ढोला और मारू, ठीक है, सुबह जैसे ही रवाना हुआ था, तो बीच में आते ही मतलब मारू को क्या, एक रास्ते में बीच में सांप ने काट लिया। ये बहुत ही खतरनाक रोचक कहानी है, ठीक है ना। मतलब सुनते हैं ना तो मतलब दिमाग को मतलब एकदम फ्रेश हो जाता है कि हाँ यार कुछ तो है इस ज़िंदगी में, ठीक है। बीच में मारू को क्या कहा जाता है, सांप खा जाता है। बीच में मारू को सांप खा जाता है। मारू जब मतलब घायल होकर गिर जाती हैं, तब मतलब ढोला शिव की आराधना करते हैं, तो वहाँ पर शिव और पार्वती आते हैं और मारू को जीवन दान देते हैं। वहाँ यहाँ से सीधा निकले आगे दोरों से होते हुए गागरोन की ओर रवाना हो गए थे। यहाँ से आते आते बीच में एक उमरा और सुमरा करके 2 गुंडे मिले थे। क्या मिले थे, उमरा और सुमरा करके, उमरा और सुमरा करके 2 बदमाश मिले थे। क्या मिले थे, बदमाश मिले थे। उन्होंने ढोला को बीच में रुकवाया कि आइए ढोला जी, आप कब कब आओगे, और थोड़ी सी मनवार कर लीजिए। किसकी, अफीम की। तो जब ढोला ने कहा कि मारू को ऊँट पर ही बैठा रहने दो। किस पर बैठा रहने दो, ऊँट पर ही बैठा रहने दो। और ढोला है वो उमरा और सुमरा के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही बैठा और इनको खातिरदारी करवाई, पीछे से किसी ने इस मारू को ऊँट पे बैठी हुई किसी ने बता दिया कि ये उमरा और सुमरा का राजा को या ढोला को मारने का षड्यंत्र है। क्या है, ढोला और ढोला को मारने का षड्यंत्र है। ऐसे ही करते ही उससे मारू ने क्या कहा, ऊँट को एडी से भगा दिया, एडी मार के ऊँट को भगा दिया। ये जैसे ही ऊँट भागा, ठीक है, तब ढोला भी यहाँ से उठकर ऊँट के पीछे 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 भागने शुरू हो गया। भागना शुरू हुआ, काफ़ी आगे 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 आगे। तब तक उमरा और सुमरा वहीं थे। तो यहाँ पर आते ही मतलब ऊँट के पास आया और ढोला ने पूछा कि मारू आप ऊँट लेकर भाग क्यों गई। तो मारू ने कहा कि ये आपको मारने का उमरा और सुमरा का षड्यंत्र था। तब यहाँ से मतलब ढोला और मारू दोनों कहाँ आ जाते हैं, गागरोन आ जाते हैं। गागरोन आते हैं तो यहाँ पर इनका मतलब स्वागत करवाया जाता है। और फिर मतलब राजा को पता चलता है कि मतलब मालानी जो भी मतलब यहाँ से पुंगल से संदेश आते थे ना, वो ये मालानी मेरे पास नहीं पहुँचने देती थी। तो मतलब मालानी को वहाँ पर कहा जाता है, मतलब दंड भी दिया गया। और फिर इस मारू को भी कहा जाता है मतलब जहर दे दिया गया, क्योंकि इस रानी में आपस में क्या थी, ईर्ष्या थी। 1 दिन 2 दिन तो इनका मतलब अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरह से रखा गया था। 2-3 दिन बाद मारू को क्या दे दिया गया, जहर दे दिया गया। और मारू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये थी मारू और ढोला और मारू की प्रेम कहानी। कमेंट करके आपको बताना है आपको ये कहानी ढोला और मारू की